हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक। और 8 मार्च को आपका उसका सीबीएसई का पेपर है मैथमेटिक्स का। ठीक है, बड़ी दिक्कत हो रखी होगी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मतलब किस टाइप से पेपर होगा, हम इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे, अपने पास कितने मार्क्स आने चाहिए। इंटीग्रेशन देखो, ये आपको जो 3 से 4 जो चैप्टर हैं ये आपके 35 मार्क्स के आते हैं। डेरिवेटिव, एओडी मैंने आपको मतलब कुछ पार्ट मैंने करा दिया है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें। एक इंटीग्रेशन है, दूसरा है आपका एओआई, और उसके बाद है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 35 मार्क्स का ये आपका सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये आता ही आता है। इंटीग्रेशन के बारे में आज आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये है आपका बेसिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, हम इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं, और हम इसको यानी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे सोचते हैं कि इसमें यानी क्या हम इसका सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से इंटीग्रेशन बहुत ईजी पार्ट है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ठीक है, तो कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन में क्या है, देखो ये आपका इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 1 है ये। ठीक है, अभी मैंने आपको पार्ट नंबर 1 उसको लेके चला हूँ मैं। ठीक है, जहाँ आपको उसमें बेसिक इंटीग्रेशन होगा, जिसमें आपको कहीं पर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होगी नहीं। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, और फिर देखते हैं, बीच में एक दो आपको अच्छी अच्छी चीज़ बताएंगे। देखो ये आपका बेसिक इंटीग्रेशन है। बेसिक इंटीग्रेशन में हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्या चीज़ है ये, देखो सबसे पहले मैं आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बारे में बता देता हूँ। ये आपने डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन है। इसका फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस लग रहा है, यहाँ पर डिग्री आपकी -1 हो रही है और इधर आपकी डिग्री +1 हो रही है। ये जस्ट अपोजिट रहेगा। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये आपस में अपोजिट है। एक तरफ प्लस होगा तो एक तरफ माइनस होगा। एक तरफ आपकी डिग्री -1 होगी तो एक तरफ आपकी डिग्री क्या होगी, वो आपकी होगी +1। ठीक, जैसे y इज इक्वल टू, जैसे डी अपॉन डी एक्स, मैं इसको लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव ये आपका कॉस एक्स होता है। और वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू हो क्या होगा, ये होगा आपका माइनस साइन एक्स। और इधर पे बात करता हूँ कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये होगा आपका माइनस, ये आपका होगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कांस्टेंट की, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आपका 0 होगा, और इधर आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये जो आपको रखा है कांस्टेंट, वो होगा आपका एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या है, जस्ट अपोजिट है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हम इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड टू इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखो मैं अभी आपको डेरिवेटिव के बारे में तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी मैंने टॉपिक जो स्टार्ट किया वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन में मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपने इसको समझना है किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ यूज होगा, सिर्फ आपने इस चीज़ के बारे में अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ये मैं इसको रफ कर दूँ। देखो ये बेसिक इंटीग्रेशन में क्या है, एक्स का इंटीग्रेशन आपने निकाला, तो मैंने क्या बताया था, एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला हम इसको लगाएंगे, डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन। तो इसकी डिग्री यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ पर आपकी इसकी डिग्री दे रखी है 1, तो x की पावर 1 डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x की डिग्री वहाँ पर 1 थी, जब इंटीग्रेशन हमने निकाला तो डिग्री कितनी हुई, डिग्री आपकी एक्स स्क्वायर हुई, मतलब 1 प्लस 1 हो गई, वहाँ इसकी डिग्री आपकी 1 बड़ी हुई। ठीक है, और अब जैसे आपने इसको निकालना है, एक्स स्क्वायर का 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। इसमें आपकी डिग्री बढ़ेगी, ये कितना आएगा, एक्स की पावर एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू एक्स रेज टू 4 बाई 4 प्लस सी। देख रहे हो आप, इसमें क्या है कि सभी में डिग्री आपकी क्या हो रही है, इसमें +1 हो रही है।
अब जैसे इसकी बात करते हैं, आपने इसको लिखा x की पावर हाफ डी एक्स, आपने इसको लिखा x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 इक्वल टू x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर निकलेगा, ये है आपका रूट x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये है, आप इसी को कॉपी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपने से कैसे हम निकालेंगे, इससे पहले मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देता। देखो मैं आपको थोड़ा सा एलजेब्रिक और मैं आपको बता देता हूँ। एलजेब्रिक में क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन दे रखा रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर और आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन को पहले आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन को निकालेंगे। कितना आएगा, x प्लस 1/x माइनस 2 dx। ये कैसे हो गया, यहां पर मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले को यूज किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अभी मैंने यहां पर इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाला, आपने इसको लिखा सेपरेट करो x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। इसको सभी को सेपरेट किया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस dx अपॉन x, ये आपका लॉग ऑफ x होता है, माइनस 2x प्लस c, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो देखो चाहे वो आपको एलजेब्रिक फंक्शन में अगर आपने किसी भी फंक्शन का अगर आपने इसको इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम इसको क्या काम करते हैं, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करने के बाद में आपने इसको हर पार्ट का सेपरेट करके और इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। ठीक, ये है आपका बेसिक। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका, ये है साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम इसे कैसे निकालेंगे। आपने इसको देख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। मैं इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और आपको यहीं पर ही करा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे दे रखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई रूट एक्स, मैंने इसको ले लिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, आपने क्या काम करना है, सेपरेट करो, फिर उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन निकालो। ए बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स सेपरेट हो गया, प्लस बी बाहर निकालो, एक्स डी एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स, ये सेपरेट हो गया, प्लस सी बाहर निकालो, डी एक्स अपॉन रूट एक्स आपका ये हो गया। देखो एक्स डी एक्स है, ठीक है, तभी आप उसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी ए बी सी 2 3 5 जो भी आपको कांस्टेंट वैल्यू है, आपने इसको सेपरेट निकालो। ये कितना आएगा, ए आपने इसको सॉल्व करना है, x2 माइनस हाफ, आपने इसको रूट एक्स को ऊपर ले गए, यही होगा, प्लस बी एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 रूट एक्स को ऊपर ले गए, डी एक्स किया, प्लस सी एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स, आपने इसको सेपरेट किया। ए आपने इसको सॉल्व किया, एक्स की पावर 2 2 4 माइनस 1 3/2 डी एक्स हो गया, प्लस बी एक्स की पावर आपका हाफ डी एक्स हो गया, प्लस सी एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स ही हो गया। लगा दो फॉर्मूला। ए इसका फॉर्मूला कितना है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ये आ गया, प्लस बी इसका फॉर्मूला कितना है, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1, प्लस सी इसका फॉर्मूला लगाओ, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया जी। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, आपको सारा सेपरेट करने के बाद में एलजेब्रिक फंक्शन के जितने भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इसी टाइप से हम इस क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता आपका ये है, आपको क्या बोलते हैं, ये आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन हम इसको किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मैंने अभी आपको बताया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या, कॉस एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा आपका, माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने इसको निकालना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए अपने पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको cos 2x के फॉर्म पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया,
आपने इसको लिखा cos 2x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। कितना आएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। माइनस हटा कर कॉमन ले लिया। अब आपने इसको यहां लिखा, आपने क्या लिखना है इसको आगे, आपने इसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। यही हो गया, क्योंकि ये इसको आपने कन्वर्ट किया, ये यहां पर आपने इसको सेपरेट किया 1 बाई 2 dx माइनस 1 बाई 2 cos 2x dx। ये कितना आएगा x बाई 2 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाई 2 cos का इंटीग्रेशन कितना आएगा sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। आंसर आएगा इसका x बाई 2 माइनस 1 बाई 4 sin 2x प्लस c। ये आपका आंसर आता है। देखो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में एक फर्क और है। यहां पर ये डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट का हम वहां पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का हम वहां इसको डिवाइड करते हैं। जो मैंने यहां पर ये इसको 2 के साथ ही मैंने इसको डिवाइड किया है। ठीक, तो ये आपका ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, अब आप इसे कॉपी यानी कर सकते हो। ठीक, देखो ये कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में ये आपका साइन क्यू एक्स है। अब देखो साइन क्यू एक्स में आपने इसको फॉर्मूला यूज करना है, यूज साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आपने साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई माइनस 4 इक्वल टू साइन क्यू एक्स। आपने इसको लिखा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4 इक्वल टू साइन क्यू एक्स। आपने साइन क्यू एक्स को क्या किया, आपने साइन क्यू एक्स का आपने फॉर्मूले को निकाल दिया। अब साइन क्यू एक्स आपके सामने ये दे रखा है, तो हम इसका इंटीग्रेशन हम इसे कैसे निकालेंगे। आपने इसकी वैल्यू को पुट करो 3 बाई 4 साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4 dx। ठीक, यही होगा। देख लेते एक बार। हाँ बिल्कुल सही है। 3 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई 4 साइन 3x dx। ठीक, 3 बाई 4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस 1 बाई 4 साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट 3 प्लस सी। आंसर आएगा आपका माइनस 3 बाई 4 कॉस एक्स प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस सी। ये आपका आंसर आता है। आप इसे कॉपी आराम से कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका ये साइन एक्स, ये साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन है। अब कॉस स्क्वायर एक्स को आपने इसको फिर से उसी फॉर्मूले के अंदर यानी कन्वर्ट करना है। कॉस 2x इक्वल टू आपने क्या लगाना है, जिसमें आपका कॉस स्क्वायर एक्स आता हो, आपने उसको लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसकी जगह अब आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट किया तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx। ये कितना आएगा 1 बाई 2 dx प्लस 1 बाई 2 कॉस 2x dx। और कितना आएगा x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। आंसर आएगा इसका x बाई 2 प्लस 1 बाई 4 साइन 2x प्लस c। ये आपका आंसर आता है। यह है आपका कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, लगे रहो। चलो आगे चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन हम इसे कैसे निकालेंगे। तो कॉस 3x का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस 3x इज इक्वल टू 4 कॉस क्यू एक्स
-3 cos x, आपने कितना आएगा cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4 इक्वल टू cos QX, ये फॉर्मूला है। अब आपने इसको लगा देते, इसकी जगह क्या है, आपने इसको सेपरेट किया cos 3x डिवाइड बाई 4 dx प्लस 3/4 cos x dx, आपने इसको सेपरेट कर लिया, कितना आएगा 1/4 cos 3x dx प्लस 3/4 cos x dx। ठीक, अब इसका cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है। आपने इसको लिखा 1/4 sin 3x डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट 3 प्लस 3/4 sin x प्लस c। आंसर आएगा आपका 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस c, ये आपका आंसर निकलता है। यह है आपका cos QX का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, कॉपी करो, देखो कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप मुझे बताते रहिएगा। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट है आपकी 10x। अब 10x का वाला क्वेश्चन हम इसे कैसे हम निकालेंगे, तो देखो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वैसे इसका एक ही रास्ता मैं आपको बता देता हूं, ये होता है आपका log sec x और log cos x, लेकिन वो माइनस का होता है, प्लस c और प्लस c, ये 10x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब आपने tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो देखो tan स्क्वायर x का अपने पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट हमने इसको क्या लिखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। आपने इसको लिखा tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x -1, आपने इसको लगाया sec स्क्वायर x -1 dx, आपने इसको सेपरेट किया sec स्क्वायर x dx माइनस dx, ये कितना आएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर आएगा निकल के। ठीक, अब देखो अगर आपको कहीं पर किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप मेरे साथ या मेरी आईडी पर आप इसको, मेरे डाउट को आप इससे पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टा आईडी मैंने आपको दे ही रखी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था ये। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक cot x। ठीक है, cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है आपका log sin x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन होता कैसे है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, और देखो tan x का भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, नहीं तो आपको कोई दिक्कत है। आपने इसको लिखा, क्योंकि अभी मतलब वो वाला प्रोसेस मैंने अभी आपके सामने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था। tan x को आपने लिखा sin x अपॉन cos x, ये dx। अब लेट किया आपने cos x को t, तो डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस sin x dx इक्वल टू dt, ये कितना हुआ, माइनस dt अपॉन t इक्वल टू माइनस लॉग t प्लस c इक्वल टू माइनस लॉग t की वैल्यू कितनी है, cos x थी, cos x प्लस c, ये तो ये इसका इंटीग्रेशन आपका इस तरीके से आता है। ठीक है, जिनको आपने इसको यानी सॉल्व करना होता है। ठीक, अब वैसे इसको cot x का क्या है, cot x को आपने लिखा cos x अपॉन sin x, हम इसको लिख सकते हैं। लेट किया आपने sin x को t cos x dx इक्वल टू dt, ये कितना हुआ, dt अपॉन t इक्वल टू लॉग t प्लस c इक्वल टू लॉग t की वैल्यू कितनी है, sin x प्लस c, ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, जो मैंने आपके सामने ये पहले से लिखा हुआ था। ठीक है बेटा, अब इसको cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, तो cot स्क्वायर x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, आपने इसको क्या लिखना है, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, cosec स्क्वायर x, तो cot स्क्वायर x इक्वल टू आता है cosec स्क्वायर x माइनस का 1, आपने इसको लगा दिया cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालो और इसका इंटीग्रेशन निकालो, प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सारे। ठीक है, जहां पर आपको किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन देखो, ये अब आता है आपका इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज को हम टी लेंगे और उसका डेरिवेटिव वहां ये आपका ये होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आप अपने से कैसे निकालेंगे। इंटीग्रेशन के सारे हैं क्वेश्चन ये, ठीक है, और कोई क्वेश्चन अलग से नहीं है। मैं इस चीज में मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज, एक मतलब चीज बताने जा रहा हूं जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वो चीज क्या है, आप उसको अच्छे समझना और उसको अपने दिमाग में जरूर डाल लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन ये आपको एग्जाम के अंदर मिल भी सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी चीज को हम इसको पुट करते हैं, और पुट हम इसे कैसे करते हैं वो आप इसे देखने के बाद ही, यानी क्वेश्चन को देखने के बाद ही हम इसको बता सकते हैं कि हमें इसमें क्या पुट करना है और क्या टी लेंगे, क्या dt होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन के अंदर आपने उस चीज को टी लेना है, उस वैल्यू को टी लेना है जिसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में आपने उस चीज को टी लेना है, उस वैल्यू को टी लेना है कि उसका डेरिवेटिव करने के बाद उस क्वेश्चन के अंदर उसका डेरिवेटिव होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो देखो इसमें क्या है, मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने लेट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लिया। क्या लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लिया। मैंने इसे क्यों लिया, देखो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x और t का डेरिवेटिव कितना आएगा dt। अब आप देखो ये कितना आएगा 2x dx इक्वल टू dt। अब देखो यहां पर 2x dx की वैल्यू कितनी आ रही है dt डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है वो t इक्वल टू आएगा आपका log t प्लस c इक्वल टू log t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर आता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, आपके सामने दे रखा है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपने इसको dx अपॉन एक्स कॉमन लिया 1 प्लस लॉग एक्स। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने x कॉमन कैसे ले लिया और आपको कैसे पता कि ये क्वेश्चन ऐसे हो निकलेगा। उसका सिर्फ एक ही फंडा था, मैंने यहां पर इसको x वो कॉमन इसलिए लिया क्योंकि अब देखो x log x को अगर मैं t लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा जिसको आप बोलते हैं क्या, चैन रूल। लेकिन उसमें आपका डेरिवेटिव यहां पर नहीं है, इसलिए मैंने इसको x कॉमन लिया कि 1 प्लस लॉग एक्स को अगर मैं t लेता हूं, लेट किया 1 प्लस लॉग एक्स को t लिया तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो देखो dx अपॉन एक्स कितना आता है, dx अपॉन एक्स dt डिवाइड बाई t इक्वल टू log t प्लस c। ये कितना log t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस log x प्लस c। ये आपका आंसर आता है। ठीक है बेटा, तो आपने क्या काम करना है, आपने ये देखना है कि आपने किस फंक्शन को t ले उसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन के अंदर है या नहीं है। अगर है, ठीक है, तो आपने इस टाइप से आपसे यानी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब ये सारे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो ये, मैं जरा पानी पी लेता हूँ, पानी है नहीं क्या अब, चलो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका भी आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना और इसका भी आपने इंटीग्रेशन निकालना। मैं इसको अलग अलग पार्ट कर देता हूं। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, साइन कॉस एक्स है क्वेश्चन ये, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन कॉस एक्स में अब आप इसका इंटीग्रेशन हम इसे कैसे आप इसको निकालेंगे। तो देखो अब मैं आपको दोनों रास्ते बता देता हूं। लेट किया आपने इसको क्या लें, cos x को t ले लेते हैं। मैं आपको दोनों रास्ते बताता हूं और आपने इसको चेक करना है कि सही कौन सा गलत कौन सा है। cos x को लिया तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक, अब देखो इसमें आपको दे रखा है तो साइन x था तो माइनस का साइन लिया, साइन x और dx की वैल्यू कितनी है वो dt है, तो माइनस dt साइन t। यही हुआ। अब कितना आएगा
ये आएगा आपका माइनस साइन टी डी टी। ये कितना हुआ माइनस, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, कॉस टी की वैल्यू कितनी कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था जिसमें आपने हम इसको देखेंगे कि आपने इसको किस चीज को टी लेना है और चाहे किस चीज को आपने इसको डी टी लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये है अभी हाँ बेटा, तो देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब आपने इसका इंटीग्रेशन आपने इसको निकालना है। तो देखो या तो आप इसको टी ले लो या फिर इसको टी ले लो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको लेट किया साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, ये लिया, इसका डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी टी। कितना हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये कितना आएगा, अब आप इसको निकालेंगे, ये कितना आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1/a/dt। देखो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसकी वैल्यू को क्या करना है पुट कर देना है। कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 1/a/dt। कितना है 1/a/dt, और क्या है साइन, ये कितना दिया आपने इसको टी ले रखा है। ठीक है, तो अब आप इसको साइन को हटा दो, कितना आएगा टी। ठीक, अब ये कितना आएगा 1/a टी dt इक्वल टू 1/a टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, कितना आएगा 1/2a। टी की वैल्यू कितनी है साइन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर है, ये आपका साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर आता है निकल के। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन, ये भी ये आपका कभी कभी आ जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक चीज बताने जा रहा हूं कि सीबीएसई का पैटर्न बहुत ईजी होता है। सीबीएसई कभी भी अगर जो अपना पेपर को सेट करती है, ठीक है, तो 33% से लेकर और 80% तक के लेकर चलती है, जिसमें आपके वीक बच्चे भी होते हैं, जिसमें आपका एनसीईआरटी का 33% क्वेश्चन आपका सीबीएसई हमेशा एग्जाम पर ही डालते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होगा, ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मंजिल होती है ना, मंजिल को पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो और कोई ऑप्शन ना मेरे पास है ना आपके पास में है। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको एक ज्ञान की एक बात बता देता हूँ कि सूरज कभी भी अंधेरा नहीं कर सकता है, वैसे ही सीबीएसई आपको कभी भी फेल नहीं कर सकती है। बस एक बात का ध्यान जरूर रखना है अपने आप में, हमको मेहनत करनी है। किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत आती है, और देखो जिंदगी में दिक्कत तो आती है, बिना दिक्कत के जिंदगी नहीं होती है। ठीक है, हर स्टेप पर आपको कोई ना कोई यानी कोई ना कोई आपके सामने आती रहेगी प्रॉब्लम, और चाहे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए और कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ अपनी और अपनी मेहनत ही काम आती है, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं आता है। और ये पढ़ाई का मतलब होता है कि पढ़ाई सिर्फ हम लोग अपने लिए करते हैं। ठीक है, किसी और के लिए हम इस एजुकेशन को हम इसको कभी भी यानी किसी और को यानी उसको बांट नहीं सकते। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है tan x इंटू tan qx इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब आप इसे कैसे आप इसको निकालेंगे, आपने इसको लिखा क्या लिख सकते हैं हम इसको, tan qx है इंटू sec स्क्वायर एक्स है। लेट किया आपने इसको tan x को आपने इसको t ले लिया, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव आपके सामने दे रखा है, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि आपने उस चीज को t लेना है, उस वैल्यू को t लेना है जिसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन के अंदर आपका होना चाहिए। लगा दो टी क्यू डी टी, इसका कितना हुआ T4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी है 10, 4x बाई 4 प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर आता है। ठीक, ये तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको dx अपॉन x माइनस रूट एक्स।
ठीक है, तो अब आप इसे कैसे आप निकालेंगे? तो देखो, अब आप इसको, सबसे पहले हम इसको टी लेंगे। अब टी क्या ले, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि हम इसको टी क्या ले। तो देखो, आपने इसको क्या काम करना है, रूट एक्स को आपने इसको बाहर निकाला, ब्रैकेट में रहेगा रूट एक्स माइनस का 1। ये देखो, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद वही आता है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स आपका रूट एक्स होगा। लेट किया आपने यहां पर इसको, रूट एक्स माइनस 1 को टी ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना आता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ये कितना आता है, 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। लगाओ वैल्यू इसमें। अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू कितना है, 2 डी टी डिवाइड बाई टी। आपने इसको टी ले रखा है, कितना आएगा, 2 log टी प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस लॉग टी की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, ये आपका आंसर है। मैं या आप इसको डिवाइड में समझना, क्योंकि यहां पर ये आपका मैंने सिर्फ लाइन ड्रॉ की थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह। अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा रूट 10x डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन एनडीए में भी आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ, और ये जेई मेंस में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब आप इसे कैसे हम इसका इंटीग्रेशन को निकालेंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, कलर ये ले लेते हैं। आपने क्या काम करना है कि रूट 10x का क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, एंड डिवाइड कर लो। ये आपका डिवाइड लिखा, कितना आएगा, रूट 10x डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स रूट 10x। इसको मल्टीप्लाई किया, और यहां पर ये आपने मल्टीप्लाई ऊपर किया, मल्टीप्लाई नीचे आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। रूट 10x कितना, रूट रूट कितना आएगा, 10x डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू रूट 10x dx। ठीक, अब आपने इसको क्या काम किया, साइन एक्स 10 को कन्वर्ट किया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू रूट 10x dx। ये हो गया, साइन से साइन गया, ये कितना रहेगा, ये रहेगा आपका कॉस इंटू कॉस, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स dx। ये आपका सेक स्क्वायर है, डिवाइड बाई रूट 10x। ठीक है, फिर आपने क्या काम किया, लेट किया इसको, रूट टीएस को 10x को t ले लिया, ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई रूट टी इक्वल टू 2 रूट टी। इसका इंटीग्रेशन होगा, तो 2 रूट टी की वैल्यू कितनी है, 10x प्लस सी। ये आपका आंसर निकलेगा, ये आपका आंसर है, रूट 2 रूट ऑफ 10x प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसे कॉपी आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। देखो, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें ई भी है, लॉग भी है, और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। ठीक है, तो अब आप इसे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, ई रेज़ टू द पावर लॉग, ये आपका कैंसिल हो गया, ये कितना रहेगा, कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स। लो जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने क्या काम किया कि कॉस एक्स को टी लिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, कितना, माइनस माइनस साइन एक्स तो माइनस टी क्यू इंटू डी टी, माइनस T4/4 प्लस सी इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है साइन 4x डिवाइड बाई 4, ये 4 है, प्लस सी। ये आपका आंसर निकलता है, ये आपका इंटीग्रेशन। हम इस तरीके से आपने इसको निकालना है। ठीक है, जरा कॉपी करो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ओहो, ये वाला क्वेश्चन काफी बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है। ये आपका 22 में आया हुआ है। इससे पहले ये इसका फॉर्मूला यहां पर है ये। ठीक है, आप इसको लिख लेना। अब आपने इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं,
√1 + sin 2x है ये जी। तो देखो आपने इसको क्या लिखा, आपने इसको लिख सकते हैं, 1 को आपने क्या लिखा, sin²x, क्या लिखना है आपने, क्या लिखना है इसको, आपने लिखना है इसका sin² प्लस cos² प्लस 2sin x cos x dx। ठीक, अब देखो आपने इसको क्या लिख सकते हैं, √a + b का होल स्क्वायर है, sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। इससे आपका रूट कैंसिल हुआ, कितना रह गया, sin x प्लस cos x dx। अब इसको आपने सेपरेट किया, सेपरेट कितना किया, सेपरेट आएगा आपका माइनस, मैं एक काम करता हूँ, इसको सेपरेट कर लेते हैं, sin x dx प्लस cos x dx। ये जी आपने बिल्कुल सेपरेट कर लिया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का प्लस sin x प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लो पहले। ठीक है, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और है, इसको और मैं आपको ये मैं बता देता हूँ, कॉपी कर लिया होगा। चलिए आगे निकालते हैं इसको। बेटा मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। ठीक है, तो देखो अब आप इसे कैसे आप इसको निकालेंगे। देखो इसमें ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये क्या है क्वेश्चन, sin 2x और sin 3x dx। 2 sin a sin b का फॉर्मूला अपने पास में, और sin a sin b का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए अब आपने इसको फॉर्मूला बनाने के लिए तो क्या काम करना है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई और आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड आपने इसको किया तो आपने क्या लिखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, कितना आएगा 1/2, 2 sin 2x sin 3x dx। 2 sin a sin b का फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है, आपने इसको लिखा 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसको फॉर्मूले को आपने लगा दिया, और फॉर्मूला लगाने के बाद में कितना आएगा 1/2 cos माइनस x dx माइनस cos 5x dx। ये आपने इसको क्या काम करना है, आपने इसको सेपरेट करो, तो 1/2 ये आपका cos x रह गया dx, cos माइनस x इक्वल टू आपका क्या होगा, ये होता है आपका पॉजिटिव cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx। 1/2 सभी के साथ में, तो मैं यहाँ पर एक इसका ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ, कितना आएगा 1/2 cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इसको 1/2 सभी के साथ है, cos का कितना आएगा sin 5x डिवाइड बाई 5 प्लस c, कितना आएगा 1/2 sin x माइनस 1/10x 10 sin 5x प्लस c, ये आपका आंसर आता है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन था। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगर जो कोई दिक्कत हो तो आपके पास है ही मेरा आईडी नंबर है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और क्या करना है, बाकी आपको सब कुछ पता है ही है। ठीक है, किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज से या मेरी आईडी पर आप इसको भेज सकते हो। ठीक है, सीबीएसई का पैटर्न जो भी आपका रहेगा। हाँ, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि जो लाइव जो क्लास होगी आपकी, वो आपकी 11 दिन की मैं रखूँगा बोर्ड से पहले। ठीक है, बोर्ड से पहले जैसे ही मैं आपकी 11 दिन की क्लास रखूँगा, उसमें आपका पूरा एनसीईआरटी ख़त्म होगा। ठीक है, अभी मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं भी आपको इसलिए करा रहा हूँ कि अभी आप इसको धीरे धीरे करके आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, नहीं तो उन 11 दिनों के अंदर आपका दिमाग यानी पूरा अच्छे से पागल हो जाओगे फिर। तो बेहतर है कि अभी मैं आपके सामने जितना जो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, आपने इसको देखते रहिएगा, और कोई भी दिक्कत हो ठीक है तो आप यानी बताइएगा। देखो एक चीज़ बता देते, जैसे ये आपका सीढ़ी जो होती है ना, सीढ़ी, पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। ठीक है, तो चढ़ने के लिए आपको क्या काम करना होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे चलेंगे।
ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि 70+ मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है। सिर्फ आपने मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को देखते रहना है, इसके वीडियो नहीं करनी है। और उसके बाद देखो, अगर आपको 70+ नहीं चाहिए वो आपकी मर्जी है फिर, ठीक है। गारंटी मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि सीबीएसई का पैटर्न चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी इजी हो, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको इसी में से ही आपको मिलेंगे। और हमेशा सीबीएसई का पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। तो अभी मेरे आपको इंडिकेशन स्टार्ट की हुई है, ठीक है। पीछे की जितनी जो मैंने वीडियो की हुई है आप इसको देखिएगा, अच्छे से वॉच कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपके पास मेरी आईडी है, आप वहाँ उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।